घर की छत पर झंडा लगाने से घर में दिव्यता का वास स्थापित होता है। ध्वज को एक सुरक्षा कवच के रूप में देखा जाता है। भारत की सनातन संस्कृति आदि वैदिक काल से मांगलिक कार्यों के शुरुआत करते समय उत्सवों में, पर्वों में, घरों, मंदिरों, देवालय, वृक्ष, रथों, वाहनों पर भगवा ध्वज लगाते आ रहे हैं। हिंदू धर्म में घर की छत पर ध्वज लगाने को शुभ और असरदायक माना गया है। घर के छत पर ध्वज लगाना अनिवार्य होता है। यह घर के सभी सदस्यों का सुरक्षा कवच होता है। महाभारत के काल से चली आ रही ध्वज को सर्व सिद्धिदायक ध्वज भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति जब भी घर से बाहर निकलता है, यदि ध्वजा का दर्शन कर ले तो उसके कार्य में सफलता मिलती है। घर के छत पर ध्वज लगाने से कृति और विजय मिलती है। ध्वजा या झंडा लगाने से घर में रहने वाले सदस्यों के रोग शोक व दोष का नाश होता है और घर की सुख व समृद्धि बढ़ती है। सभी के घर में थोड़ा या बहुत वास्तु दोष अवश्य होता है, जिसे हम समझ नहीं पाते। यदि इसके निवारण के लिए घर के छत पर ध्वज लगाए तो ये हमारे वास्तु दोष को खत्म कर देता है। ध्वज को बेहद शुभ, मंगलकारी एवं असरदायक कहा जाता है। जिस घर में ध्वजा फहराता है उस घर में तरक्की बेशुमार होती है। यदि मंगलवार के दिन आप अपने घर पर ध्वजा लगाते हैं तो इससे शीघ्र आपके घर में मांगलिक कार्य होना प्रारंभ हो जाएगा। यदि आप शनिवार के दिन ध्वजा लगाते हैं तो इससे आपकी शत्रु का नाश करेगा। घर की छत पर झंडा लगाने से घर में दिव्य शक्तियों का वास होने लगता है, जिससे घर में ऊपरी बाधा, बुरी शक्ति एवं दूषित हवा घर के अंदर प्रवेश नहीं करती। ध्वजा को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। जिस घर के ऊपर ध्वजा होते हैं उस घर के सदस्य के तरक्की पर कभी नजर दोष नहीं लग सकती। यदि तरक्की में बाधा आ रही है तो यह बाधाओं को दूर करता है, जिससे सफलता मिलना शुरू हो जाता है। घर में धन लाभ होने लगता है। घर की छत पर 3 रंग में से किसी एक रंग का ध्वज लगाना चाहिए, गेरुआ, भगवा या फिर पीला। महाभारत में प्रत्येक योद्धा का अपना अलग ध्वजा होता था। जिसका जैसा ध्वजा था उसको वैसी सफलता मिली। जिस घर के छत पर ध्वज फहराते हैं उस घर में किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होती, अकाल मृत्यु नहीं होता। लेकिन झंडा लगाते समय वास्तु के नियमों की जानकारी जरूर होनी चाहिए। घर की छत पर झंडा लगाते समय यह ध्यान रखें कि यह काले या नीले रंग का नहीं होना चाहिए। यह झंडा साबुत ही होना चाहिए। फटे और पुराने झंडे को लगाने से बचना चाहिए। झंडे हल्के रंग का ही होना चाहिए। झंडे पर शुभ चिन्ह जैसे ओम या स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की लंबे समय से कोई कार्य नहीं बन रहा है, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए एक बार उसे मंदिर में जाकर झंडा जरूर लगाना चाहिए। इससे उसके काम में आ रही प्रत्येक बाधा दूर होगी, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। प्रत्येक हिंदुओं को अपने घर के छत पर ध्वजा तो लगाना ही चाहिए, लेकिन किसी की विशेष मनोकामना हो उसे अपने मंदिर में जाकर ध्वजा लगाना चाहिए और ये कार्य मंगलवार के दिन करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार किसी भी भवन की छत रहने वाले लोगों की कुंडली का 12वां भाव यानी घर होता है। इसलिए ग्रहों से संबंधित दोष को शांत करने के लिए हनुमान जी या दुर्गा माता की ध्वजा लगाई जाती है। ज्यादातर लोग नवरात्रि के दौरान इस ध्वज पताकाओं को अपने घर भवन पर लगाते हैं। नियम अनुसार अग्निकोण यानी दक्षिण पूर्व कोण में ध्वज लगाना उचित माना गया है। इस तरफ झंडा लगाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है व घर में बरकत रहती है। ध्वज और पताका अलग अलग होते हैं, दोनों को ही हम झंडा मान सकते हैं। पताका त्रिकोणाकार होती है जबकि ध्वजा चतुष्कोणीय। आपने कभी गौर किया होगा, प्रत्येक हिंदू देवी देवता अपने साथ अस्त्र शस्त्र तो रखते ही हैं, साथ ही उनका एक ध्वज भी होता है। यह ध्वज उनकी पहचान का प्रतीक माना जाता है। भारतीय संस्कृति में ऐसा ही होता है। यदि कोई भी व्यक्ति अपने छत पर ध्वज लगाता है तो उसकी एक अलग पहचान होती है। ध्वजा को साक्षात ईश्वरीय स्वरूप माना जाता है, जो आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक है। यह ध्वजा परम पुरुषार्थ को प्राप्त करवाती है एवं सभी प्रकार से रक्षा भी करती है। ध्वजा को विजय और सकारात्मकता का ऊर्जा प्रतीक माना जाता है। इसलिए पहले के जमाने में जब युद्ध में या किसी अन्य कार्य में विजय प्राप्त करनी होती है तो पहले ध्वजा ही फहराई जाती थी। घर के छत पर ध्वजा साक्षात ईश्वर के रूप में एक रक्षक बनकर खड़ा रहता है। फहराती हुई ध्वजा देखने में तो अति सुंदर लगता ही है। इसमें दिव्य शक्ति होने की वजह से अंदर ही अंदर तमाम परेशानियों को दूर करता है। यह किसी को पता ही नहीं चल पाता। मित्रों, भगवा ध्वज भारत के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ध्वज है। यह हिंदू और बौद्धों के महान प्रतीकों में से एक है। इसका रंग भगवा होता है। यह त्याग, बलिदान, ज्ञान, सुंदरता एवं शुद्धता और सेवा का प्रतीक है। प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रथों पर भी ध्वजा देखने को मिलता था। छत्रपति शिवाजी के अनुसार ध्वज का भगवा रंग
उगते हुए सूर्य का रंग है, अग्नि की ज्वालाओं का रंग है। उगते सूर्य का रंग और उसे ज्ञान वीरता का प्रतीक माना गया है और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इसे सबका प्रेरणा स्वरूप माना है। देवी देवताओं के चिन्हों से चिन्हित शुभ एवं मंगलकारी ध्वजा हमारे घर के छत पर अवश्य लहराना चाहिए।